Welcome back. We are discussing mole concept. Mole concept में we are discussing n factor. N factor basically means number of charges exchanged. Number of charges exchanged. Basically it means this. तो n फैक्टर हमारे पास दो तरह से हम लोग निकाल सकते हैं. वन इज़ फॉर एसिड बेस रिएक्शन एंड दूसरा है इन रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शंस. रिडॉक्स मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. तो सबसे पहले हम लोग एसिड बेस रिएक्शन देख रहे हैं. तो एसिड बेस में तो पहले समझ लीजिए एसिड क्या होता है. अभी तक हम लोगों ने ज़्यादा डिटेल में एसिड पढ़ा नहीं है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं. सिंपल ये लिख लेंगे, एसिड इज ए सब्सटेंस विच गिव्स आउट H positive ions and base is a substance which gives out OH negative ions. अभी बेसिक हम लोग ये मान लेते हैं. और भी डेफिनेशंस होती हैं एसिड बेस की जो अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं 11th की. आगे चैप्टर जब आएगा तो बाकी डेफिनेशन भी हो जाएंगे. तो n फैक्टर फॉर एसिड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ H आयंस displaced per molecule of acid. इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, displaced. Sometimes we can also use or displaceable. अब क्या फ़र्क पड़ गया इससे देखते हैं. जैसे HCl है, HCl is an acid. आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको. HCl H आयन देगा प्लस Cl आयन्स देगा. तो एक H आयन दिया, एक HCl ने, तो n फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया. अब ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने H आयन दे सकता था, एक ही दे सकता था. एक मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा दे ही नहीं सकता है, तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है. लेकिन H2SO4 सपोज़ करिए हम इसको कुछ इस तरह से रिएक्ट कराते हैं KOH के साथ, किए देता है KHSO4 प्लस वाटर. तो इट हैज़ गिवन ओनली 1 H आयन, इट हैज़ केप्ट 1. ठीक है, इट हैज़ केप्ट 1, एक अभी डिस्प्लेस नहीं हुआ है. तो n फैक्टर इस रिएक्शन में n फैक्टर कितना हुआ, H2SO4 का 1 हुआ. लेकिन अगर यही रिएक्शन ऐसे हुई होती H2SO4 प्लस NaOH, मान लो ऐसे दे देता है Na2SO4 प्लस 2 वाटर. तो अब देखो इसमें दोनों ही हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस हो गए हैं. तो n फैक्टर फॉर H2SO4 कितना हो जाता, 2 हो जाता. ये तो हुए कि कितने डिस्प्लेस हुए. सपोज करो वो तुमसे ऐसे ही पूछ लेता है कि H3PO4 का बताओ जी n फैक्टर कितना है, रिएक्शन ही नहीं दी है उसने. तो n फैक्टर फॉर H3PO4 अब हम बताएंगे उसको कि कितने डिस्प्लेसेबल हैं. जब उसने रिएक्शन नहीं दी तो हम लोग यूज़ करेंगे वर्ड डिस्प्लेसेबल. अगर रिएक्शन दे दी तो वी विल चेक इट आउट कि कितना H आयंस उसने दिए हैं, एक्चुअली डिस्प्लेस किए हैं जितने कर सकता था उनमें से. ठीक है, तो जितने उसने डिस्प्लेस किए हैं वो आंसर होगा, या फिर अगर रिएक्शन नहीं दी है तो जितने कर सकता है वो यूं का यूं हम लोग पुट कर देंगे 3. ठीक है जी. हाउएवर इसमें से कुछ आपको याद रख लेने हैं. जैसे H3PO3, ये H3PO4 था, इसका n फैक्टर होता है 2. इसका रीज़न ये होता है कि इसमें एक हाइड्रोजन P के साथ जुड़ा होता है. तो हाइड्रोजन वही डिस्प्लेस होते हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनके साथ जुड़े होते हैं, वही डिस्प्लेस होते हैं. बाकी एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं होता है. तो ये वाला डिस्प्लेस नहीं हो ही नहीं सकता है, डिस्प्लेसेबल ही नहीं है ये. डिस्प्लेसेबल 2 हैं. अब रिएक्शन दे देगा तो देख लेना कितने किए हैं. सिमिलरली H3PO2, इसका n फैक्टर होता है 1. ठीक है, क्योंकि इसमें भी 2 हाइड्रोजन P के साथ जुड़े होते हैं. ठीक है, तो ये आपको याद रख लेने हैं दोनों. ठीक है, इसके अलावा एक और याद कर लेना है, इसको हम डिस्कस बाद में करेंगे, H3BO3.
known as boric acid, ठीक है जी. It is sometimes written as BOH thrice. इसका भी n फैक्टर 1. ये याद रख लेंगे आप, इनको आपने याद रख लेना है, ठीक है. ये है एसिड. अब हम देख रहे हैं बेस. तो सिमिलर तरीके से, सिमिलर है, मैं पेज पलट लेता हूँ. सिमिलर तरीके से हम लोग बेस को भी देखेंगे, बेस को भी देखेंगे. तो बेस के लिए क्या हो जाएगा n फैक्टर? नंबर ऑफ OH आयंस डिस्प्लेस्ड और डिस्प्लेसेबल और डिस्प्लेसेबल, ठीक है. तो पहले ये चेक करेंगे आप डिस्प्लेस कितने हुए. जैसे यही वाली रिएक्शन ले लेते हैं जो अभी अभी हमने देखी, जैसे कि HCl प्लस NaOH विल गिव यू NaCl प्लस वाटर. तो इसमें से देखो Na के साथ से हमारा एक OH डिस्प्लेस हुआ, तो इसका n फैक्टर कितना हुआ? 1 हुआ. अगर यही हम HCl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते तो आंसर आता CaCl2 प्लस H2O. इसके 2 n फैक्टर हो गया क्योंकि दोनों OH डिस्प्लेस हो गए, ठीक है. यहाँ तक था एसिड एंड बेस का n फैक्टर विच इज़ क्वाइट ईजी. इसके बाद अब हम चलेंगे रेडॉक्स में. उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा. थैंक यू.